नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको नौकनी की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। नौकनी यानी घुटनों के दोष की समस्या एक आम समस्या है और यह समस्या अक्सर बच्चों में देखी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में यह समस्या ठीक नहीं हो पाती है। यह घुटनों से जुड़ी एक समस्या है जिसमें व्यक्ति के घुटने अंदर की तरफ होते हैं और पैर बाहर की तरफ होते हैं, जिसके कारण से चलने फिरने दौड़ने में उसके घुटने आपस में टकराते हैं और घुटनों में दर्द बना रहता है। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति के घुटनों में दर्द, घुटनों में सूजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, नौकनी की समस्या को जेनुबेलगम के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपको कुछ सिंपल से स्टैंडिंग अभ्यास बताएंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रखते हुए कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे ही सीधे देखिए और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम से कम स्टार्टिंग में 10 सेकंड से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस ऊर्ध्व ताड़ासना को आप कम से कम 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर बैठते हुए ऐसे सीधे देखते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लें। सीधे ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अपने घुटनों को अप डाउन करते हैं। आपने अपने राइट पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आपने आना है और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका एक पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजे के पास रखते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। और फिर सीधे ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे पंजों के पास रखते हुए अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। थर्टी सेकंड तक ऐसे ही रुकने के बाद फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्थित हस्तपाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने हाथ की दोनों उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। और फिर नीचे ऐसे ही दूसरे पैर से अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने पैर को सीधा करें।
और फिर नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। अभ्यास करेंगे, आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, और या फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर पर आपने ऐसे बैठना है और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर सीधे। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही से मध्यम गति के साथ आप दोनों पैरों से 8 से 10 बार करते जाइए। यह अभ्यास करने से हमारे पैर काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर पैरों में कंपन या हाथ पैरों में शून्यता की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए यह बहुत बेस्ट अभ्यास होता है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे सीधे और दूसरे पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ें और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम 4 से 5 बार कीजिए।